आपसे ये नहीं, आप समझिए मेरी बात, मैं आपसे ये नहीं पूछ रहा ईरान सही कि मतलब इजराइल सही, अमेरिका ठीक कि आयतुल्लाह खुमैनी ठीक थे। मैं ये कह रहा हूं हमें अपना देखना है। अभी दुनिया की सिचुएशन देखिए। सुधांशु जी आ रहा हूं, फैसला आ रहा हूं, अभी हमें अपना देखना है ना। देखिए तो हम कहां पे हैं, तो हम ऐसे दो राय पे, हम नॉटिकल माइल्स में, मुंबई से नॉटिकल माइल्स में बहुत दूर नहीं है, बहुत दूर नहीं है हम, मतलब ईरान से। और सारी दुनिया की आपको पता है यूएसएस एब्राहम लिंकन कहाँ है, देखिए यही आपको पता है यूएसएस हैरिसन फोर्ड कहाँ है। बिल्कुल यही सब अरब की, यही वजह है ऐश्वर्या भाई कि तमाम तर पाबंदियों के बावजूद ईरान से हमारे ताल्लुकात अच्छे रहे। हमने लोकल करेंसी में डील की, हमने जो है आयात निर्यात जो है उससे जारी रखा, तो ये वजह यही थी। लेकिन कौन, अभी आप बताइए, चाबहार को जिस तरह से रोका गया, कौन जिम्मेदार है? क्यों रोक दिया? किसी के कहने पे? क्या हम किसी के कहने पे चलेंगे? इससे पहले कांग्रेस सरकार वो भी प्रेशर में थी, ऐसा नहीं है कि वो प्रेशर में नहीं थी, लेकिन हम प्रेशर में क्यों चले जाते हैं, सवाल ये है। तो आज अगर स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ बिल्कुल बंद होता है, हमें पता है कि ऑयल की कीमत जो है बहुत बढ़ेगी, और हिंदुस्तान में हिंदुस्तान में जो लोग हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हमने पहले ही कहा कि वो प्रोटेस्ट जो है बहुत अच्छा रहा, बहुत पुरान रहा। देखिए सरकार ने, रिलीजियस लीडर है किसी का, किसी के सेंटिमेंट है, उसके खिलाफ नहीं है। सुधांशु जी क्विक काउंटर, रत्नाकर जी फैसला वाला, सुधांशु जी क्विक काउंटर जी, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? रिजवी साहब कहने लगते हैं दास्तान, तो रिजवी साहब आपके कान कहाँ रहते हैं दास्तान सुनने? मैंने कहा इस्लामिक वर्ल्ड की लड़ाई है, ठीक है, अगर आपको लगता है ईरान नहीं, ये मारा इजराइल और अमेरिका ने वॉर किया तो अमेरिका पे इस पे तो आराम से सुन लीजिए। बहरीन पे अटैक 40 सेकंड, थैंक यू। आपने अपने टर्न पे बोलिए भाई साहब। ये बताइए बहरीन पे क्यों बम फोड़ा भाई? ये बुर्ज खलीफा पे क्यों? बुर्ज खलीफा अमेरिका का है क्या? तो दुबई का है। और दिस इज टॉलेस्ट बिल्डिंग ऑन अर्थ, ये दुनिया की सबसे ऊंची इमारत है। अगर चाहिए तो मुसलमानों को इस पे फख्र होना चाहिए कि दुनिया की सबसे ऊंची इमारत एक मुस्लिम देश में है ना, उस पे तो आप बम फेंकने को जस्टिफाई कर रहे हैं। अच्छा ये बताइए बहरीन के होटल के ऊपर क्या रखा है भाई? वहां के ऊपर क्यों अटैक? जॉर्डन की तरफ क्यों अटैक? ये बताइए ना, सऊदी अरब की आरामको, ये दुनिया की सबसे बड़ी तेल कंपनी, यानी मुस्लिम वर्ल्ड में इक्का दुक्का कंपनियां हैं जो दुनिया में जिनका सबसे बड़ा नाम है, उस पे अटैक। भाई साहब इसमें अमेरिका इजराइल कहां है? इसीलिए मैं कह रहा हूं, जिसको आप दास्तान समझते हैं पूरा मुल्क समझता है। आपको सिर्फ इससे मतलब है कि भारत के विरुद्ध बोलना है। अगर उसमें मुस्लिम देशों की भी आपस, अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बड़ा मुसलमान कौन बताइए, सऊदी अरब या ईरान? बोलिए रिजवी जी। नहीं रिजवी जी जवाब दे रहे हैं। एक मिनट, मैं कह रहा हूं ओआईसी की मीटिंग जब हुई थी 4 दिन पहले, आपने वो सुना था क्या बयान आया था? उन्होंने कहा था कि अमेरिका को ईरान पे अटैक नहीं करना चाहिए। और आ जाइए, कतर ने क्या कहा था, आपको याद है? कतर ने कहा था कि अगर अमेरिका ईरान पर हमला करता है, जंग शुरू होती है, तो मिडिल ईस्ट का नक्शा बदल जाएगा। और आइए, प्रिंस सलमान ने क्या बयान दिया था? प्रिंस सलमान ने कहा कि अगर अमेरिका ईरान पर अटैक करता है और ईरान जवाबी कार्रवाई करेगा, जो अमेरिकी बेस हैं, तो वो सऊदी अरब पे हमला नहीं होगा। आप बताइए, जो बेसेज हैं जिस तरह से कब्जा किए हुए हैं, शिकंजे में लिए हुए अमेरिका, तो क्या करे ईरान? आप उसको, और फिर सबसे बड़ी परेशानी जिस पे आपकी नजर नहीं, सबसे बड़ी परेशानी, दिक्कत अमेरिका की ये हुई कि शिया सुन्नी एक कैसे हो गए? सऊदी अरब और ईरान एक साथ कैसे बैठ गए? ये बिल्कुल, ये साथ कैसे बैठ गए? ये सबसे बड़ी दिक्कत। ओके, अभी तक 3 पैनलिस्ट बोले नहीं। सुधांशु जी कोई काउंटर, फिर मैं दूसरों जी। बस भाई साहब आप क्या सुनते हैं रिजवी साहब? मैंने यही तो बोला कि अमेरिकन बेसिस पर अटैक करते समझ में आता था। सऊदी आरामको सऊदी की कंपनी है, अमेरिकन कंपनी नहीं है। बुर्ज खलीफा दुबई का है, अमेरिकन नहीं है। मेरे भाई क्या सुनते हो, क्या बोलते हो, ध्यान तो रखो मेरे भाई। मुझे सब हमने कहा ना अमेरिका के बेस पे बोलते अटैक करते, बहुत देर में क्यों कर रहा हूं? मतलब इस्लामिक वर्ल्ड की आपसी जलन है। और मैं एक और बात बता दूं, यहां ईरान के मन में एक और गुस्सा भी है कि गाजा के लिए जितना बोला जा रहा था हमास के लिए, उतना ईरान के लिए नहीं बोला गया, क्योंकि फिलिस्तीन वाले सुन्नी थे, ये फिलिस्तीन पे, और ईरान वाले शिया, और शिया सुन्नी के बीच में कौन क्या होता है। मैं ये भी एक बात बता दूं भाई साहब, एक लाइन और सुन लीजिए। लखनऊ में शिया सुन्नी के दंगे होते थे, और उसके बाद जब कांग्रेस और जनता पार्टी की सरकार रही तो उन्होंने शियाओं के मदे साहबा के जुलूस पर प्रतिबंध लगा दिया।
कि शिया जुलूस हर नहीं जगह निकाल कहने सकते। लगा। 22 साल प्रतिबंध दास्तान, रहा। इसीलिए तो मैं जब कहता अटल हूं। जी प्रधानमंत्री थे और कल्याण सिंह जी मुख्यमंत्री थे, तब शियाओं को मिला मौका मदे साहबा जुलूस निकालने का। आज और पूरी दुनिया- जो पूरे दुनिया कारगिल के में मुसलमान जुलूस निकलता था आयतुल्लाह वो सैयद मोदी जी अली के पीएम खामनेई बनने के बाद हुआ। मसले क्या पर बात एक करते हैं है। मेरे भाई? आप दास्तान आप तो गोई मत शियाओं कीजिए, को जुलूस इसीलिए नहीं मैंने कहा। निकालने देते थे, आप अब आके कह रहे हैं दोनों एक है।